नमस्कार, पार समाचार देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत अपने 3 दिवसीय प्रवास के पर हल्द्वानी में हैं और आज लामाचौड़ स्थित आम्रपाली संस्थान में प्रांत स्तर के प्रचारकों के साथ में बैठक करेंगे। इसके अलावा 7 प्रमुख विषय नियमित शाखा सामाजिक समरसता, धर्म जागरण, पर्यावरण संरक्षण, परिवार प्रबोधन मिलन और समाज में सेवा जैसे विषयों पर चर्चा हो सकती है। भागवत संघ कार्य की गति और कार्य विस्तार पर भी चर्चा करेंगे। 2024 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के विषय और पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ साथ अगले वर्षों में होने वाली संघ की गतिविधियों की चर्चा होगी। 10 अक्टूबर को संघ परिवार के साथ में बैठक करेंगे। और देवस्थानम बोर्ड को लेकर जारी विवाद के बीच हाई पावर कमेटी ने यह साफ कर दिया है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष ने इस पर कई कानूनी पहलू और तर्कों का हवाला दिया है। उनका कहना है कि बोर्ड का गठन यात्री सुविधा के लिए किया गया है। 3 महीने का वक्त उन्हें सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करने को मिला है, जिसमें से 1 महीना सिर्फ इंतजाम जुटाने में गुजर चुका है। बाकी के 60 दिन में तमाम आपत्तियों का निस्तारण कर एक निर्णायक भूमिका के साथ समाधान तलाशते हुए रिपोर्ट सरकार को पेश की जाएगी। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से इसका विरोध जारी है। हालांकि कुछ वक्त के लिए ये विरोध थमा था, मगर कोई सुनवाई नहीं होने पर फिर से बोर्ड का विरोध शुरू हो गया है। महीने में से 1 महीने कट गया है व्यवस्था में, 2 महीने बचे हैं। हमको 2 महीने के अंदर इसमें निर्णयात्मक भूमिका बना करके समाधान के रास्ते खोज करके समाधान का सुझाव सरकार सामने रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना है। ऐसा सरकार के हाथ में उस तरह का नहीं है। एक्ट है नो, वो अपना थोड़ी बनाओ। एक्ट में 5 वर्ष का विधान है, जिसको आप बना जिसको आपने एक बार बना दिया, आप 5 वर्ष तक, जब तक वो दिवालिया न हो, जब तक कोई तरह से भ्रष्ट न हो। और उत्तराखंड को उड़ान की सौगात मिली है। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को जनता को समर्पित कर दिया गया है। इस टर्मिनल के साथ साथ प्रदेश के नए विमान और हेलीकॉप्टर सेवा का तोहफा भी मिला है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून एयरपोर्ट का नया टर्मिनल यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। नए टर्मिनल में राज्य के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक झलक को बखूबी दर्शाया गया है। टर्मिनल में प्रवेश के साथ ही 4 धामों के साथ साथ प्रदेश के तमाम तीर्थ स्थलों की एक विशाल पेंटिंग लगाई गई है। तो ठीक उसके सामने लगे खंभों को राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की तरह बनाया गया है। करीब 353 करोड़ की लागत से निर्मित इस टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई बड़े नेता और मंत्री मौजूद रहे। सिंधिया ने इस मौके पर हवाई सेवा शुरू किए जाने का भी ऐलान किया। जो 3 फ्लाइट्स हम लोग ने घोषित किए हैं, देहरादून, पिथौरागढ़, देहरादून नंबर 1, नंबर 2 पिथौरागढ़, हिंडन, पिथौरागढ़ और नंबर 3 पंतनगर, पिथौरागढ़, पंतनगर। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के सुदूर क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस की भी घोषणा की। देहरादून, श्रीनगर, देहरादून, देहरादून, गौचर, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़, पंतनगर, चिन्याली सुर, सहस्त्रधारा, चिन्याली सुर, गौचर, सहस्त्रधारा, गौचर, हल्द्वानी, धरचुला, हल्द्वानी और इसी के साथ दूसरा ऑपरेटर इन दोनों आखिरी रूट के लिए भी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इस विकास का श्रेय पीएम मोदी को दिया। सीएम ने कहा कि पीएम के फैसलों की वजह से ही आज देश की तस्वीर बदल रही है। देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने केदारपुरी के भव्य निर्माण का पूरा काम अपने हाथ में लिया और आज हमें खुशी है कि
वहां पर 450 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हो गई है या वो चल रही है। उत्तराखंड में हवाई सेवा को नई उड़ान देने के लिए राज्य सरकार ने एविएशन फ्यूल पर लगने वाले टैक्स में 18% की कटौती की है। उम्मीद की जा रही है कि नया टर्मिनल प्रदेश के टूरिज्म और कारोबार के विकास में नई उड़ान साबित होगा। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और पिथौरागढ़ में हेली सेवा शुरू हो चुकी है। पवन हंस का 5 सीटर हेलीकॉप्टर शाम 4 बजे एक सवारी के साथ नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचा। यह हेलीकॉप्टर दिन में एक बार देहरादून पंतनगर पिथौरागढ़ रूट पर चलेगा, जबकि पिथौरागढ़ पंतनगर देहरादून रूट से वापसी करेगा। देहरादून का किराया 8,000 जबकि पंतनगर के लिए 4,000 रुपये का किराया तय किया गया है। स्थानीय विधायक का कहना है कि जल्द ही नैनीसैनी एयरपोर्ट से ट्रेन सर्विस भी शुरू हो जाएगी। सेवा पिथौरागढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय जो हमने पहले वादा किया था कि यहाँ पर हम हेली सेवा करवाएंगे, तो ये आज हमारी नवरात्रि में हमारे पिथौरागढ़ के लिए एक बड़ी सौगात है। मैं इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और केंद्रीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड आपको एक बार फिर बड़ा झटका लग सकता है। प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कर्पवाल ने आम आदमी पार्टी को छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। विनोद कर्पवाल चमोली क्षेत्र के प्रमुख नेता हैं और चमोली क्षेत्र के प्रमुख नेता हैं। इससे पहले भी सितंबर में उत्तराखंड को आपको बड़ा झटका लगा था। आपके कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। प्रदेश पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की उपस्थिति में आप छोड़कर आए नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए थे। और उत्तराखंड के भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केड़ा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उत्तराखंड के प्रभारी और महासचिव दुष्यंत गौतम और प्रदेश उपाध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। राम सिंह कांग्रेस में रह चुके हैं और पिछले 1 महीने में उत्तराखंड बीजेपी में ये तीसरी ज्वाइनिंग है। इससे पहले निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार और राजकुमार बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण विधानसभा है भीमताल। वहां के विधायक श्री राम सिंह केड़ा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राम सिंह केड़ा जी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे हैं, कांग्रेस के सचिव भी रहे हैं। 2012 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। पिछली बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। और किसान आंदोलन के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस ने राजधानी के गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन उपवास किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदलियाल के साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड के दौरे के दौरान राज्य को कई सौगातें नहीं दी और खास तौर पर राज्य के बेरोजगार उनसे बड़े तोहफे की उम्मीद कर रहे थे। इसलिए राज्य खुद को ठगा महसूस कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस इसे धिक्कार दिवस के तौर पर मना रही है। आज 10 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी खेती खतरे में है, जिनके परिवार खतरे में हैं, जिन्होंने 600 लोगों ने अपनी शहादत दे दी है। वहाँ काले कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर के, लोकतांत्रिक अधिकार के स्थापना के लिए, तो उन किसानों को हमारा ये उपवास समर्पित है। और रुद्रप्रयाग में यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी पर करारा हमला किया है। उन्होंने दावा किया है कि यूकेडी 2022 में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी का मुख्य एजेंडा मूल निवास लागू करना, गैरसैंण राजधानी बनाना, उत्तराखंड में स्थापित किसी भी प्रोजेक्ट में 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार, हर परिवार से एक शख्स को नौकरी, सशक्त भू कानून लागू करना, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल मुहैया कराना। उन्होंने बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाया कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने एक भी घोटाले का पर्दाफाश नहीं किया। यहाँ के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि
रोजगार की संभावना है, रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। रोजगार जो देगी भी उसके लिए पैसा घूस लेके रोजगार देगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा उपनल के माध्यम से, अन्य एजेंसी के माध्यम से जो कर्मचारी रखे गए हैं, वैकेंसी हैं, लेकिन आप उनको बंधुआ मजदूर बना के रखे हो, उनको रेगुलर करना चाहिए, नियमितीकरण उनका होना चाहिए। और गुरुवार को ऋषिकेश के दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की, जिसके बाद ये तो तय है कि धामी ही सीएम उम्मीदवार होंगे। तो अब प्रदेश बीजेपी के नेता भी गदगद दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। युवा, ऊर्जावान और उत्साही मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्री पुष्कर सिंह धामी जी। गुरुवार को ऋषिकेश दौरे पर आए पीएम मोदी ने जब सीएम पुष्कर सिंह धामी को मित्र कहकर संबोधित किया, उसके बाद से ही पीएम के संबोधन के मायने निकाले जाने लगे। इतना ही नहीं, सीएम धामी की पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान से लेकर विकास के विजन तक पर जमकर तारीफ की। उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां के हर छोटे मोटे सरकार के साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सीएम धामी की कई छवि पेश करने की कोशिश की। पीएम ने सीएम धामी को फौजी का बेटा कहकर संबोधित किया तो उत्तराखंड के सैनिकों को साधने की कोशिश भी की। हमारी सरकार हर फौजी, हर पूर्व फौजी के हितों को लेकर भी पूरी गंभीरता से काम कर रही है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करके अपनी फौजी भाइयों की 40 साल पुरानी मांग पूरी की। और हमारे धामी जी तो खुद ही फौजी के बेटे हैं। सीएम धामी के लिए पीएम मोदी के शब्दों से राज्य बीजेपी उत्साहित है। उत्तराखंड के युवाओं ने भरी है हामी, पुष्कर धामी पुष्कर धामी। देखिए, जिस प्रकार उत्तराखंड के युवा पुष्कर धामी के नेतृत्व में 2022 के लिए कमर बांध चुके हैं और उन्होंने ठान लिया है कि 2022 में पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल जो है मोहर लगा चुके हैं। बीजेपी में भरोसा जगा है कि सीएम धामी के नेतृत्व में विकास की जो कहानी लिखी जा रही है, उससे 22 में चुनाव की तस्वीर पार्टी के पक्ष में रहेगी। उन्होंने उत्साही, ऊर्जावान कहा, अपना मित्र कहा और ये भी कहा कि राज्य की नई टीम को केंद्र सरकार के द्वारा लगातार मदद की जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश है और राज्य में विकास को लेकर के जो उन्होंने डबल इंजन की बात की, उससे भी साफ है कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के प्रति कटिबद्ध है और राज्य सरकार भी अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। इससे पहले भी सीएम धामी के नेतृत्व पर बीजेपी नेताओं ने मोहर लगाई है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून।